मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना ट्रस्ट वॉलेट के अकाउंट को सेटअप करना है ताकि आपको वहां पर वॉलेट्स असाइन हो जाए और फिर उसके बाद आप फोर्सेज के अंदर कंटिन्यू कर सकें। तो सबसे पहले आप लोग अपने मोबाइल फोन के अंदर प्ले स्टोर को ओपन कर लेंगे। प्ले स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जिसका नाम है ट्रस्ट वॉलेट। अभी देख सकते हैं मैंने सिर्फ ट्रस्ट लिखा है और नीचे हमारे पास सजेशन में वो एप्लीकेशन का नाम आना शुरू हो गया था। अब देखो यहाँ पर ग्रीन कलर का ये इंस्टॉल का बटन है, आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो आपकी जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही एप्लीकेशन हमारे पास पूरी तरह से डाउनलोड प्लस इंस्टॉल हो जाएगी तो देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का ओपन का बटन है। वैसे तो इस एप्लीकेशन का जो आइकन है वो आप लोगों के मोबाइल फोन पे वैसे भी आ चुका होगा, लेकिन जैसे इस ओपन के बटन पे हम टैप करेंगे तो देखिए हमारे पास इसका इंटरफेस ये ओपन हो गया है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछ रहा है। सबसे पहले जो ऊपर ब्लू वाला बटन है क्रिएट अ न्यू वॉलेट, आपने इसको प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेने के बाद यहाँ पे नीचे जो चेकबॉक्स आ रहा है इसको टिक कीजिए और इस ब्लू कलर के कंटिन्यू बटन पे आपने एक दफा दोबारा से टैप कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है जो भी आप इस अपने वॉलेट को रखना चाहते हैं, क्योंकि आगे जहाँ पर भी ऑथराइजेशन होगी तो वहाँ पर आपको ये पासवर्ड डालना होगा। तो 6 डिजिट का आप कोई भी यहाँ पे पिन कोड सेट कर सकते हैं। मैंने फिलहाल पिक कर लिया है सेट। अच्छा, आप देखें यहाँ पर आपको ना बेसिकली बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़ा गौर से आपने देखना है कि यहाँ पर आपको एक आपकी की मिलेगी। आपने इस की को अपने पास बड़ा सिक्योर करके रखना है। आपने पहले तो हम इस तीनों ऑप्शंस को यहाँ पे चेक कर लेंगे, उसके बाद हम इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास एक की आ गई है। तो इस की को आपने कहीं पे नोट कर लेना है, ठीक है ना, क्योंकि ये अभी आपको आगे काम आए। डन कर लेने के बाद देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, योर वॉलेट वाज सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो भी मुबारक हो, आपका ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जैसे ही आपका वॉलेट क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ तक का तो देखिए आपका स्टेप हो गया। आगे हम आप फोर्सेज के रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, लेकिन उससे जाने से पहले आप लोगों ने पहले अपने अकाउंट के अंदर कुछ यहाँ पे फंड कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे टॉपअप करेंगे तो फिर इस बैलेंस को हम आगे यूज करेंगे अपने फोर्सेज के रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसके लिए अब आपने क्या करना है, सिंपल सा काम है। उसके लिए पहले आपको BUSD की परचेजिंग करनी है। अब वो किस तरीके से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपने मुझे अपना जो है वॉलेट का एड्रेस देना होगा। अब वो एड्रेस कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको भी बता देता हूँ। उसके लिए आप पहले तो इस ऐड टोकन्स पे जाएंगे। ऐड टोकन्स पे जाने के बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जनाब PUSD और यहाँ पे देखें कि आपके पास सेकंड ऑप्शन आ रहा है बाइनेंसी पैक PUSD। आप इसको यहाँ से इनेबल कर लेंगे। अब आप बैक आएंगे तो आप देखें यहाँ पर आपके पास ये आ रहा होगा। आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर लेने के बाद रिसीव पे जाना है। रिसीव पे जाने के बाद आपने यहाँ से इसको कॉपी बटन पे क्लिक करना है और ये जो एड्रेस कॉपी हुआ है ये व्हाट्सएप पे आपने हमें सेंड कर देना है। ये मैसेज आपके पास कॉपी हुआ है। इसके बाद फिर आपका अकाउंट हम पहले फंड करेंगे, आपको यहाँ पर BUSD वगैरह अरेंज करा के देंगे। उसके बाद क्या स्टेप है वो मैं आपको फिर बताता हूँ फंडेड कर लेने के बाद। जो एड्रेस आपने हम सेंड किया था इस व्हाट्सएप नंबर पर, वहाँ पे सेंड कर लेने के बाद आपको जो भी गाइडेंस होगी वो आपको कर दी जाएगी। उसके बाद आपके इस वॉलेट के अंदर देखें ना कि वहाँ पे टॉप पे भी आपको बैलेंस शो हो रहा है और यहाँ पर साइड पे आपको BUSD टोकन के अंदर भी दिख रहा है कि आपके पास कुछ अमाउंट है और साथ ही साथ इस BNB स्मार्ट चेन के अंदर भी आपको BNB भी दिख रहा है कि वो भी आपको लग चुके हैं। तो अब हम आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। फर्दर प्रोसीड करने के लिए आपको एक इनवाइट लिंक चाहिए, जो कि इनवाइट लिंक आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और हमारे मैसेज पे भी आपको ये लिंक मिल जाएगी। तो इस लिंक को बड़ी एहतियात के साथ आपने कॉपी करना है, क्योंकि अगर इसके अंदर कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगी। उसके बाद आपने इधर DApps पे जाना है। DApps पे जाने के बाद सबसे टॉप पर आपको एक सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। इसी सर्च बॉक्स की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आपने उस लिंक को इसी तरीके से पेस्ट कर देना है। पेस्ट कर देने के बाद आपने एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो ये है कि फोर्सेज में इस F से पहले जितने भी अल्फाबेट्स या जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स आ रहे हैं आपने उसको इस तरीके से रिमूव कर देना है। रिमूव कर देने के बाद आपके इस कीबोर्ड पे यहाँ पे डन लिखा आ रहा है, या हो सकता है कि चेकबॉक्स आ रहा हो या कुछ भी आ रहा हो जो प्रोसीड आगे करे, आपने उस बटन को यहाँ से प्रेस कर देना है। जैसे ये लिंक आपके पास ओपन हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए नीचे ब्लू कलर का कनेक्ट बटन आ रहा है। आप इस बटन को प्रेस करें। प्रेस कर लेने के बाद आपने अगेन यहाँ पे चेक करना है कि आईडी बिल्कुल करेक्ट आ रही हो। जिस तरह से येलो कलर में 604-328 लिखा आ रहा है, यही आईडी आनी चाहिए। अगर इस आईडी के अंदर कुछ भी आपको चेंजेस दिखती है तो आपने फौरी तौर पे हमें इन्फॉर्म करना है ताकि इस इशू को चेक किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का रजिस्टर्ड नाउ आ रहा है। आप इस बटन पे टैप करें, थोड़ा सा टाइम दें, यहाँ पे एक छोटी सी लोडिंग चलेगी और अगर यहाँ पर आपके पास एरर आ जाता है तो कोई मसला नहीं है। आप इस ब्लू बटन जो लेफ्ट बॉटम साइड पर आ रहा है चेक अगेन, आप इसको दोबारा से प्रेस कीजिए।
तो इस तरीके से एक दो दफ़ा आप अगर इसको रिफ्रेश करेंगे या बैक आकर दोबारा से स्क्रीन पर आएंगे तो ये खुद ही सिस्टम जो है वो चल पड़ेगा इस तरीके से। और फिर अब यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे नीचे दोबारा लिखा आ रहा है ब्लू कलर का जो बटन है अप्रूव BUSD, आपने इसको पे एक दफ़ा टैप कर देना है। यहाँ पे आपकी थोड़ी सी अप्रूविंग चलेगी। हो सकता है ये आपसे कहे कि जी अपना जो है ना यहाँ पे कंफर्म बटन पर टैप करें। हो सकता है ये आपसे पिन कोड वगैरह या फेस रिकग्निशन या जो भी पैटर्न लॉक है वो जो भी मांगता है आपने उसको यहाँ पर इसी तरीके से दे देना है। उसके बाद लोडिंग लेगा और देखिए यहाँ पर आपको ट्रांसैक्शन आपकी जो हो रही है उसको आपको वेट करने को कह रहा है। तो आप यहाँ पे थोड़ी सी देर वेट करें। फौरी तौर पे इंशाल्लाह जो नई स्क्रीन है वो हमारे सामने आ जाएगी और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने फर्दर अब क्या करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा। देखिए अब यहाँ पर ये सारे प्रोसेस हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। लेफ्ट साइड पे अगेन ब्लू बटन आपने प्रेस करना है जिस पर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है और उसके बाद आपने दोबारा से यहाँ पे अप्रूव बटन पे क्लिक करना है। दोबारा से आप अपना पिन कोड डालेंगे इस एप्लीकेशन का। तो उसके बाद देखें अब आपका जो 3x3 और x4 का जो स्लॉट है वो एक्टिवेट हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर आपने बस अपने स्क्रीन को थोड़ी देर यहीं पे होल्ड रखें। दोबारा से आप जब बैक आएंगे तो आपके पास ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर रजिस्टर नाउ बटन पे दोबारा से आप प्रेस करें, थोड़ी सी लोडिंग हो जाने दें और देखिए यहाँ पे कह रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड और सबसे आखिर में लिखा है लॉग इन टू योर अकाउंट। आप इस लॉग इन टू योर अकाउंट पर जाए, दोबारा से इस बैक कलर के बटन पर टैप करें लॉग इन टू योर अकाउंट और उसके बाद साइन इन करें। यहाँ पे नीचे पिन कोड डालें। चलिए इसमें आप पिन कोड डाल लेता हूँ और उसके बाद ये देखें आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो गया है। आपको ये भी दिखा रहा है कि आप इनवाइटेड बाय किस आईडी से हैं, आपकी अपनी आईडी भी आ रही है और आपकी रेफरल पर्सन लिंक भी आ रही है। मैं सब कुछ आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने जो काम करना है ना, आपकी बैटरी जहाँ पे शो होती है टॉप राइट पे उसके नीचे 3 डॉट्स आ रहे हैं। इस 3 डॉट्स पर आप जाएंगे और यहाँ पर आपने सेकंड लास्ट ऑप्शन जो कि ऐड बुक मार्क का है, आपने यहाँ से बुक मार्क कर लेना। ये लाजमी है ताकि आपको बाद में इसको लिंक को इस प्लेटफॉर्म को ढूंढना आपके लिए बड़ा आसान रहे। मैं समझाता हूँ ये कहाँ जाता है। अगला स्टेप है आपके पास ये जो आईडी के आगे गियर आइकन आ रहा है, आप इसको एक दफ़ा प्रेस करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे देखें निकनेम का क्या है। तो यहाँ पर आपने जो भी आपका निकनेम है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। जैसे ये मैं एक क्लाइंट का अकाउंट बना रहा हूँ तो उनका नाम आसिम है, तो मैंने यहाँ पे आसिम और लेट्स से मैं FXF लिख देता हूँ। कोई भी यूनिक नेम रखना है जो पहले से ना हो। आप जैसे यहाँ पे ये इसको रखेंगे उसके बाद देखें यहाँ पे नीचे सेव चेंजेस है, आपने इसको सेव कर लेना है। बस खाली निकनेम रखने बहुत है। अब बैक आ जाए। बैक आ जाने के बाद देखिए ये है आपकी माई पर्सनल लिंक। इसको आप थोड़ी सी देर होल्ड रखें। जब इस तरह का इसका कलर चेंज हो जाए तो आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और ये लिंक को आपने आगे प्रमोट करना है। मतलब जब दूसरे लोग जो फोर्सेज पे अकाउंट क्रिएट करेंगे तो उन्होंने DF समझा के इस लिंक को बेसिकली पेस्ट करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका BUSD प्रॉफिट दिखा रहा है, अभी आपके पास 0 है क्योंकि अभी तक आपने किसी को इन्वाइट नहीं किया। इसी तरीके से नीचे पार्टनर्स दिखा रहा है, टीम दिखा रहा है। पार्टनर्स बेसिकली आपके डायरेक्ट रेफरल्स होंगे। जैसे अगर आप किसी को लिंक देते हैं, वो अकाउंट बनाता है तो वो आपके इस पार्टनर वाले सेक्शन पे मूव हो जाएगा। और अगर वो पार्टनर किसी और बंदे को इन्वाइट करता है तो वो आपकी इस टीम पे आएगा। आपको अर्निंग सबसे आती है। तो फिलहाल ये वीडियो में जस्ट आपको ये बताया कि आपका ट्रस्ट वॉलेट किस तरीके से बनता है। आप ट्रस्ट वॉलेट के अंदर टॉपअप कराने के लिए आपको कौन सा एड्रेस कॉपी पेस्ट करके देना है और जब आपके पास BNB और BUSD रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद आपने किस तरीके से अपने रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बेसिकली ये तो हमारा मेन अकाउंट है फोर्सेज का, तो इसके अंदर हमारी आईडी वगैरह आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्रॉफिट्स को भी। तो अभी जो यूज़र ज्वाइन हुआ है तो इससे 5 BUSD की अर्निंग हुई है। मतलब बड़ा इजी सा प्रोसेस था। आपने देखा है कि वो सारा प्रोसेस कराने के बाद 5 USD ये डायरेक्ट विड्रेबल होता है, ये डायरेक्ट आपके वॉलेट पे पे हो जाता है। मतलब यहाँ पे ना पे आउट्स का चक्कर ही नहीं होता, विड्रॉ का चक्कर ही नहीं होता, ये डायरेक्टली आपको मिल जाता है जिसको आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब विड्रॉ से मतलब आपके वॉलेट में आ गया, वॉलेट से आप सेल करें नहीं करें वो आपकी अपनी मर्जी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहीं पर काम किया, आपके बैंक में पैसा आ गया, बैंक से आप निकालो ना निकालो आपकी मर्जी है, मतलब पैसे तो मिल गए ना आपको कंपनी से। तो ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर टोटल अर्निंग दिखा रहा है, ऊपर टोटल अर्निंग दिखा रहा है, नीचे 5 BUSD दिखा रहा है जो कि अभी रिसेंट यूज़र के ज्वाइन करने से हुआ है। 3 डायरेक्ट रेफर है हमारे पास, टीम में आ रहा है। तो बेसिकली इस तरीके से ये सिस्टम काम करता है। तो छोटा सा प्रोसेस कराते हैं। यहाँ पे 5 BUSD आ गए। BUSD का भी रेट चल रहा है कोई अराउंड 232। तो अगर 232 को मल्टीप्लाई किया जाए 5 से तो ये कोई 1175 यानी लगभग कोई पाकिस्तानी 1200 रुपया बनता है। तो ये 5 मिनट के प्रोसेस से 1200 की यहाँ पे तकरीबन अर्निंग इस तरीके से हुई है। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेज सकते हैं और इंशाल्लाह हमारी जो टीम है वो आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड कर देगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।